नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने आशा काउंसलर चैनल पे और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो गया है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो मैं अपने बच्चों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, चिंतित हैं। किस कारण से? क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं, है ना। और इस कारण जो है बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी स्ट्रेस में हैं। तो मैं आज इसी के बारे में थोड़ी सी आपके साथ बातचीत करना चाहूँगी। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलना चाहती हूँ। मैं जितना भी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है या मेरे भी बच्चे आप लोगों के साथ के हैं, जो बच्चे मेरे अभी फ़िलहाल बोर्ड वाले कोई नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों ने बोर्ड के पेपर दे चुके हैं। बट ये स्ट्रेस क्योंकि हमें भी होता था और हमारे बच्चों को भी होता था। तो उन एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपके साथ अपने ही एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूँगी। मेरा मानना यह है कि बच्चों के साथ स्ट्रेस की कोई बात ही ना करें। एग्ज़ाम बोर्ड हो या कोई नॉर्मल एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम को हम एग्ज़ाम की तरह ही लें। उसको ये मत बोलें कि बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड बस हमने बोर्ड को क्या बना दिया कि हुआ बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने बच्चों को ये समझाना है कि हमारे पेपर हैं, हमारे परीक्षा देनी है जिसकी हमने पूरे साल भर तैयारी की है। तो अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से तैयारी अच्छे से कर रखी है तो उसे तो स्ट्रेस वैसे भी नहीं होगा, है ना। बट फिर भी बच्चे थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को जो है ऐसा तनाव ना दें कि बेटा पेपर है, आपके नंबर कम आएंगे, आपके दोस्त के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हर बच्चे के 100% मार्क्स नहीं आते और ज़रूरी भी नहीं है 100% मार्क्स आने की। बच्चा जितना पढ़ रहा है बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो यही बात हमें अपने बच्चों को समझानी है। आप सब अपने बच्चों के साथ बातचीत करो, उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे भी कोई उनकी दिक्कत आ रही है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बच्चे से उसकी परेशानी पूछो। अगर जब आप उसकी परेशानी पूछोगे तो आप उसका हल भी निकालोगे। ये हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है। उनके खान पान का ध्यान इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, है ना। खान पान का ध्यान एडोलसेंट एज में, किशोरावस्था में तो रखना ही है। बट इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को तनाव रहता है। उनको पढ़ाई में हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं बच्चे, तो खान पान में बच्चे ध्यान नहीं देते। तो उस चीज़ का ध्यान हम पेरेंट्स को रखना है, वो मम्मी हो या पापा हो। ये जिम्मेवारी सिर्फ मम्मी की नहीं बनती, पापा मम्मी दोनों की बनती है। जब आपको मौका मिले तभी आप अपने बच्चे से बात करें, उनको हेल्दी खाना खिलाएं, टाइम टाइम पर उनसे बातचीत करते रहें और उनको सपोर्ट करते रहें। क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम पे खास करके इस टाइम पे हम बच्चों को फोर्स ना करें, उनको तनाव ना दें, बट उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। उनको ये बोलें कि बेटा कहाँ पे आपको ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। इन चीज़ों के बारे में अगर आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे भी आपको खुल के अपनी परेशानी बताएंगे, है ना। तो हमें बच्चे को तनाव नहीं देना। दूसरी बात मैं अपने बच्चों से बोलूँगी कि बच्चों, पेपर जो है कोई हवा नहीं है, इसको आराम से नॉर्मली लो। आप अपना एक टाइम टेबल सेट करो। दूसरा, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो आप अपना एक लक्ष्य तय करो। लक्ष्य का मतलब ये नहीं होता कि मुझे पास होना है या मुझे 100% मार्क्स लाने हैं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। आप अपना डेली का एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें आप ये तय कर दो कि आज मुझे ये बुक पढ़नी है, ये बुक आज मुझे ख़त्म करनी है। चाहे उसको 1 घंटे में करूं, चाहे उसको 6 घंटे में करूं, चाहे उसको 10 घंटे में करूं, वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये बुक कैसे पढ़नी है आपको। क्योंकि इस टाइम पे हमको ऐसा तो है नहीं हमने पूरी बुक पढ़नी है, समझनी है, तब हम तैयारी करेंगे। इस टाइम पे हमारा टाइम हो गया अब रिवीजन का टाइम। हम रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने पीछे का पढ़ा है अब हमने रिवीजन करना है। तो रिवीजन हम इसी तरह से करेंगे कि हम अपना एक लक्ष्य तय कर लेंगे, ठीक है। ये तो हुआ एक लक्ष्य तय करने का। अगर आपने लक्ष्य तय कर दिया अपना, तो आपने सुना होगा ना, अर्जुन ने जब मछली की आंख पे निशाना मारा था तो उसे क्या क्या कहा गया था, और चीज़ों को, इसके आसपास की चीज़ों को मत देखो, आपको मछली की आंख देखनी है, बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं देखनी। और तीर सीधा निशाने पे गया। वही बात आपके साथ भी वो होती है।
है ना। आपने अपना लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य को ख़त्म करना है, तभी आपने वहाँ से उठना है, वो चाहे कितने ही घंटे में हो। जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे तो आपका टारगेट भी पूरा होगा, आपकी पढ़ाई भी ठीक से हो जाएगी और आपका मन भी लगेगा। आप फिर उसको बीच में नहीं छोड़ पाओगे कि आपने तय किया है कि नहीं मुझे ये ख़त्म करना है। ठीक है, ये तो हुआ एक लक्ष्य की बात, है ना। उसके बाद बीच बीच में आप क्या कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगर ये किताब बुक खत्म करने में 6 घंटे लग रहे हैं तो आप 6 घंटे तक आप जगह से हिलोगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने 1 घंटा लगातार पढ़ाई करी, जब आपने मन से पढ़ाई करी आप करते गए, लेकिन बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 15 मिनट के बीच में ब्रेक लो, 15 मिनट 30 मिनट जितना आपका वो है आप सेट कर लो कि मुझे इतने टाइम ब्रेक लेना है। आपने ब्रेक लिया, आप घूमो, इधर उधर टहल के आ जाओ। आपको म्यूज़िक पसंद है, आप म्यूज़िक सुन लो, आप थोड़ा सा खेल लो। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका माइंड फ्रेश होगा आपका खुद से मन करेगा नहीं मैं फिर पढ़ लेता हूँ, है ना। आप फिर पढ़ने बैठेंगे। इसी तरह से आप पढ़ते जाओगे और बीच बीच में आप ब्रेक लोगे। ये आपको करना ही है। ऐसा नहीं है लगातार आप 24 घंटे एक जगह पे बैठे रहे, नहीं। आपको अपना माइंड फ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा तनाव भी दूर होता है। आप म्यूज़िक सुनते हो, जब आप अपने मन की कुछ चीज़ करते हो आपके पसंद की, तो हम उसको इंटरेस्ट लेके करते हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ करोगे, ठीक है ना। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तनाव जब नहीं लोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप घबराते जाओगे, टेंशन लेते जाओगे, तो आप पढ़ने बैठोगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा। आपका मन और जो है डामाडोल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपना लक्ष्य तय करना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है। दूसरा, खान पान का ध्यान आपको भी खुद से रखना है। बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। आपको जो है अपने को फ्रेश करके फिर पढ़ाई करनी है। तो ये जो है कोई ऐसा टफ काम नहीं है। आपने अपना ही पढ़ा हुआ पढ़ना है, आपने रिवीजन करना है इस टाइम पे। और जब आप अच्छे से रिवीजन करते जाएंगे तो आपके पेपर जो है आराम से बहुत अच्छे से निकलेंगे। और जब पेपर अच्छे से दोगे तो रिजल्ट तो 100% आपका अच्छा आएगा, है ना। तो ये आपको काम करना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। पेपर को हवा मत बनाओ, उसको टेंशन में पेपर मत दो, टेंशन में पेपरों की तैयारी मत करो। एग्ज़ाम कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। आप लोग जब अपने जीवन में, ये आपकी सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं, 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, उसके बाद आपने कई एग्ज़ाम देने हैं। और जब आप एग्ज़ाम देते जाओगे आपको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पेपर्स की तैयारी करो और आपका जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो बस मैं आपके साथ आज इतना ही शेयर करना चाहूँगी। तो बच्चों, मेरे सारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और इसके बाद एक काम मैं आपको और बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और आगे कमेंट्स भी ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा काम कैसा है और आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।